जेके एसएसबी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे कि अपकमिंग एग्जाम में सब इंस्पेक्टर का है, नायब तहसीलदार का है, कंस्टेबल के एग्जाम आगे, और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आ गया। तो इन सब एग्जाम को आप कैसे इतने कंपटीशन में रह के क्वालिफाई कर सकते हो स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है। ये सीरीज हमने लॉन्च किया है, इसमें हम आपको A to Z हर एक चीज फ्री में गाइडलाइन देंगे, फ्री में मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो कि अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी आएंगी, हर एक चीज़ पे आपको गाइडलाइन मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे 30 डेज में आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, वो भी सेल्फ स्टडी से। और जेके एसएबी का फोकस किन चीज़ों पे रहता है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब हमने इस वीडियो में प्रोवाइड की हैं। और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे और फर्स्ट कमेंट में भी डालेंगे। तो पहले वीक में आपको क्या करना है, कि कैसे यूरोपियन की एंट्री होती है और ब्रिटिश का राइज होता है इंडिया में, ये देखना। वेस्को डे गामा जो कि 1498 में आए थे, ठीक है। आपको शार्ट नोट्स बनाने हैं इन सब के, आप गूगल और यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पुर्तगीज का क्या इम्पैक्ट रहा, इनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें नोट में मेंशन कर लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुई, ठीक है। इस पे आप कर लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज कब होता है, जब ये 1600 में आते हैं यहाँ पे। कंपनी को चार्टर एक्ट मिलता है, सिर्फ 15 ईयर के लिए पहले मिलता है, बाद में उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, ये सब चीज़ें। फिर जहांगीर एंड सर थॉमस रो राय, इस पे भी कार्नेटिक वार जो होती है इनका यहाँ पर भी ले लेना। देखो आपको करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती हैं, और जो भी उनके वर्क हैं, ठीक है। डेट्स आ गई, पर्सनैलिटी आ गई, और जो भी वर्क होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ों के शार्ट नोट आपको बनाते रहना इन टॉपिक पे। बैटल ऑफ प्लासी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैटल ऑफ बक्सर, देखो ये कब हुई, ये ईयर तो यहाँ पे मेंशन, आपको शॉर्ट नोट्स में भी मेंशन करना है क्यों हुई और किस किस के बीच में हुई, ये सारी चीज़ें आपको बस इतना ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं लिखनी होती, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सामने होते हैं, वो मार्क करने होते हैं, जो भी सही आंसर होता है उसको मार्क करना होता है। तो इसलिए आपके लिए क्या मैटर करता है, एक डेट्स मैटर करती हैं, कौन सी पर्सनैलिटी है और रीजन क्या रहा, बाकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 7 डे का हमने बनाया, लेकिन अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, आप कुछ पार्ट टाइम और नहीं करते, तो ये एक दिन का काम भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। 4-5 घंटे में आप ये सब नोट्स बना सकते हो खुद से ही आप। फिर आपको सेकंड वीक में क्या करना है, ये जो दीवानी राइट ऑफ बंगाल के हैं, ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। ये दीवानी राइट कब मिला, किसने दिया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। अगर मैं सब यहाँ पे करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप दोबारा से देख सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब मेंशन की हुई हैं, बस इन पे फोकस करना, ठीक है। पिट इंडिया एक्ट 1784 का ये हो गया, परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवारी और मेहरवाली सिस्टम, ये क्या सिस्टम था, ये कब लॉन्च हुए, ठीक है, और किस में ज़्यादा एरिया कवर किया गया था इंडिया का। फिर सब्सिडी अलायंस, ये किसने लॉन्च की, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें क्या था, ठीक है, ये किसने, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, और ये किसके द्वारा लाई गई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, कि जो रिवार्ट हुआ था 1857 का, क्या इसका रिवार्ट का काज क्या था, क्या रीजन रहा, क्यों हुआ, इसमें लीडर कौन कौन से थे, ठीक है, और कौन सी जगह पे किस प्लेस पे कौन सा लीडर था, ठीक है, किस लीडर ने किस प्लेस पे लीड किया है, और ये रिवार्ड फेल क्यों हुआ है, और इस रिवार्ड को बहुत सारे नाम भी दिए थे, ठीक है, किसने क्या नाम दिया, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। फिर इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है। फिर कमीन का क्या जो प्रोग्रे जो कमीन्स प्रोक्लेमेशन 1858 का था, जिसे हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थी, जो भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय, तो ऐसे पर्सनैलिटी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वगैरह, इनके द्वारा जो भी रोल रहा, तो उन सब पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बना लेना। ब्राह्मो समाज और आर्य समाज, ठीक है, इन पे भी। उसके बाद डे 22 और जो वीक आ जाता है हमारा फोर्थ वीक, इसमें आपको क्या करना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन रहा, ठीक है, तो फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट कौन रहा, ये सारी चीज़ें, मॉडरेट और वीएस एक्सट्रीमिस्ट, ये आता है 1907, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ,
ये सारी चीज़ें, पार्टीशन कब हुई, ठीक है? फिर पार्टीशन को वापस कब लिया गया, ठीक है? 1911, ये सारी चीज़ें क्यों, कौन था ये पर्सनैलिटी, ये सबके आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है? फिर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करके स्मार्ट वर्क से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, गांधी जी का अराइवल ये कब आए, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से वापस ही आए थे 1915 में, ठीक है? फिर जो गोखले थे यहाँ पे, ये इनके मेंटर रहे थे। इन्होंने सब बताया इनको, एक एक 2 साल इन्होंने पहले देखा, उसके बाद ये पॉलिटिक्स मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगी, ठीक है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कब लॉन्च हुई, क्यों हुई, इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट है, फिर इंडिपेंडेंस पार्टीशन, अ, जो पार्टीशन हुआ है 1947 में, ठीक है? लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहा, माउंटबेटन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको करना है। और इसके बीच में आपको बता दूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि अगस्त ऑफर है, ठीक है? 1940 में हुआ, ठीक है? ये कैबिनेट मिशन, ये सारी चीज़ें पूछेंगे, डेट कौन-सी है, ठीक है? सीक्वेंस वाइज़ पूछेंगे, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है इसमें, आसान होता है। हमारे जो पेड बैच थे, वहाँ पे हमने नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड किए थे। अब बिज़ी शेड्यूल होने के रीज़न से हम यहाँ पे क्लासेस अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन हम जितना हमसे बेस्ट हो सकता है आपको गाइडलाइन हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे भी हमें फ्री टाइम मिलता है, तो हम फ्री में लेक्चर यहाँ पे अपलोड करना भी शुरू कर देंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना, तभी हम बाकी वाली वीडियोज़ लाएँगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं आपके लिए ये चीज़ें लाने का, क्योंकि हम तो सब ये आपके लिए ही ला रहे हैं।